हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग अध्याय 4A का चौथा क्वेश्चन से आगे हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने तीसरे क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ाई किया था। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई 4 जो रचनाएं चैप्टर है, उसी का इकाई 4 का हम लोग चौथा क्वेश्चन आज देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रकार की सहायता से 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी मापकर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको सबसे पहले बनाना है 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है और उस पर कोई जीवा लेना है और जीवा लेकर के उसके मध्य बिंदु से जो जीवा के मध्य बिंदु से हम लोग को और केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु और केंद्र से जो है उसकी दूरी हम लोग को माप कर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए रचना करने के लिए प्रकार की ज़रूरत पड़ती है और स्केल, इसको इंची कहते हैं, पटरी भी बोलते हैं इसको गणित की भाषा में। तो हम सबसे पहले प्रकार से जो है इस स्केल में 4 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का चाप भर लेते हैं। आप जो है पेंसिल इसमें यूज़ करना है। 4 सेंटीमीटर का हम चाप भर लेंगे और 4 सेंटीमीटर का चाप ले करके जो है एक सर्कल हमको ऐसे घुमा देना है। हम हाथ से बता रहा हूँ, आप जो है इसको रचना करते समय प्रकार की यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेमी का चाप ले लिया था। 4 सेमी का चाप लेकर के एक वृत्त खींचेंगे। ये बड़ा सा बोर्ड है इसलिए मैं हाथ से बताना चाहूँगा। ऐसे 4 सेमी का एक वृत्त हमने खींच लिया है, जिसका केंद्र क्या होगा, वो होगा भाई जहाँ पे हम ये अपना सुई रखेंगे, ये नोक वाला भाग होता है, इस पर ऐसे खींचेंगे, घुमा देंगे इसको, ये 4 सेंटीमीटर का पूरा बन जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर सबसे पहले हमने एक वृत्त खींच लिया है। इसके बाद क्या करना है, इस पे कहीं भी, इस वृत्त में हम कहीं भी जो है जीवा ले सकते हैं, चाहे ऐसे ले ले, चाहे ऐसे ले ले, चाहे ऐसे ले ले, जो केंद्र से होकर के न जाता हो, जो केंद्र से होकर के न जाता हो वही जीवा जो है हमको लेना है। मान लीजिए हम यहाँ से जीवा ले लेते हैं। ठीक, जीवा हमने ले लिया और ये वृत्त पर जो है 2 बिंदु मिल जाता है हमें, A और B। ठीक, जीवा मान लीजिए इसका नाम जीवा AB हो गया, इस जीवा का नाम क्या हो गया, AB हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसका इस जीवा AB का आधा से अधिक दूरी हम लेंगे, ऐसे चाप से आधा से अधिक हम दूरी इसका ले लेते हैं। ऐसे आधा से अधिक दूरी लेकर के ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। तो चाप कैसे कट करेगा, ऐसे, और नीचे की तरफ जाएंगे तो ऐसे कट करेगा। फिर हमारा चाप जो है कम बेसी नहीं करना है, चाप कम बेसी नहीं करना है। इसके बाद उसी चाप से इस बिंदु पर सुई रखेंगे अपना और ऐसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप लगा लेंगे। तो कैसे कट करेगा, ऐसे और ऐसे कट करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका चाहेंगे तो हम नाम भी रख सकते हैं, M और N। इस केंद्र का नाम हम O रख लेते हैं। ठीक, और इसी M और N को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। ऐसे ऐसे मिलाती हुई डट डट रेखा हम खींच लेंगे, या डायरेक्ट भी आप ऐसे मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बढ़ाते हुए हम आगे तक कर लेते हैं, जहाँ पे ये देखिए एक केंद्र से होकर के ही जाएगा। ये जो केंद्र है केंद्र से होकर के ही जाएगा। तो इस केंद्र से देखिए, चलिए देखते हैं। अब हमने क्या किया, M को N से मिला दिया। ठीक है, तो AB जीवा को कहीं देखिए यहाँ पे D बिंदु पर कट कर रहा है, D बिंदु पर कट कर रहा है। अब हमको करना क्या था, इसमें बता रहा है कि मध्य बिंदु की दूरी जीवा से, ये जो जीवा है, जीवा को देखिए D बिंदु पर यहाँ पे मध्य में कट किया है, बीच में कट किया है, इसका नाम हमने D रख दिया है।
आपको करना क्या है, ओ केंद्र से और ए डी बिंदु से इसकी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इस लंब हो गया, एक तरह से मान चलिए ये लंब हो गया, इस लंब की ओ डी लंब की दूरी जो है आपको नाप के लिखना है। तो जो है आप अपने इंची से जो है इसको नाप करके लिखेंगे। जितने लोग इसको सॉल्व करेंगे जीवा पता नहीं, आप यहाँ भी ले सकते हैं, हम थोड़ा कम दूरी पे भी, जैसे ये वृत्त है तो हम इतना दूरी भी ले सकते हैं, अगर यहाँ पे रहेगा तो इसकी दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम आधा पे यहाँ से लेते हैं तो ये दूरी बढ़ जाएगी। तो आप इस हिसाब से नाप लीजिएगा, जितना आएगा वही आंसर में आपको लिखना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग इसका रचना कैसे करेंगे, मतलब रचना में क्या क्या हमको लिखना है, मैं मुख्य पॉइंट बताऊंगा। रचना हमने इसके पहले वाले पार्ट में जो है विधिवत आप लोग को एक एक चीज़ें मैं बता दिया हूँ कि रचना कैसे लिखा जाता है और उसमें क्या क्या लिखा जाता है। तो इसमें हम कुछ वीडियो लंबा ना हो पाया इसलिए कुछ पार्ट्स में बता दे रहा हूँ। देखिए पहले हमको लिखना है ज्ञात है, क्या लिखना है, ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखना है, देखिए प्रकार की सहायता से 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, 4 सेमी त्रिज्या हमको मालूम है, ज्ञात है 4 सेमी त्रिज्या, ये हमको मालूम है, ठीक। 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, ये हमको मालूम है। और रचना करनी है, रचना करनी है, किसकी रचना करनी है, 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और क्या करना है, जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे एक वृत्त की और वृत्त के केंद्र से तथा जीवा के मध्य बिंदु की दूरी, ये हमको रचना करना था, ठीक है, ज्ञात करना था। अब रचना के चरण में चलता हूँ, रचना के चरण, रचना के चरण। रचना चरण में सबसे पहले देखिए नंबर 1 में क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आपने किया था 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था, तो लिख लेंगे सर्वप्रथम 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। उसके बाद क्या करना है, सेकंड में इसके बाद क्या किया था, वृत्त पर हमने एक जीवा लिया जिसका नाम ए बी रखा था, वृत्त पर हमने एक जीवा लिया जिसका नाम ए बी है, इसमें लिखेंगे। फिर वृत्त पर एक जीवा लिया जिसका नाम ए बी है, और क्या किया, जीवा ए बी का आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप लगाया। तीसरे नंबर में लिखेंगे, तीसरे नंबर पर जीवा ए बी का आधा से अधिक दूरी लिया और ऊपर की तरफ तथा नीचे की तरफ चाप लगाया। फिर क्या किया, फिर बिंदु बी पर, बी को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप लगाया, जो लगे चाप को देखिए यम और यन बिंदु पर कट करता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यम को एन से मिलाया, ठीक, और उसको मिलाती हुई एक रेखा खींचा जो जीवा ए बी को डी बिंदु पर कट करता है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, ओ केंद्र ओ और डी को हमने क्या किया, मिलाया। अब मिलाने के बाद हमने क्या किया, इसको फिर नाप के हम उसका लिख लेंगे कि कितने सेंटीमीटर का ए ओ और डी की दूरी, ओ डी लंब की दूरी कितने सेंटीमीटर आ रहा है, बस इतना ही आपको करना था। इसके बाद रचना आपका फाइनल हो जाएगा। जैसे आप इसको बनाएंगे सेम उसी प्रकार से आपको लिखना है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। आप सेम जैसे बनाएंगे आप अपने भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे जैसे आप इसका निर्माण करेंगे उसी प्रकार से जो है आपको बनाना है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ठीक है, आइए 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ खींचिए, इसका लंबार्धक खींचिए जो रेखा PQ को D बिंदु पर काटे। ठीक है, ऐसा हमको खींचना है कि मतलब D बिंदु पर काटे। क्या PD बराबर QD है? पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और दिखाइए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है, यही हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ खींचिए। ठीक है, तो अपना पटरी ले लेंगे और 4 सेंटीमीटर का जो है इसमें से नाप करके 4 सेंटीमीटर का नाप करके एक रेखा हमको खींच लेना है, रेखाखंड। ठीक है, इस पे नाप करके आप कॉपी पे जब बनाइएगा तो जो है नाप करके ही खींचना है, हाथ से नहीं खींचना। हमने 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। इसका नाम क्या दिया है, PQ। यहाँ पर हमने लिखा P, यहाँ पर हमने लिखा Q। ठीक है, PQ हमने एक रेखाखंड खींच लिया है। इसके बाद क्या करना है, इसका लंब अर्धक खींचिए। जो देखिए लंब अर्धक हम कैसे करते हैं, इसका इस बिंदु पर हम अपना ये प्रकार रखेंगे ऐसे, और आधा से अधिक दूरी हम ले लेंगे। इसका आधा से अधिक दूरी ले करके ऊपर की तरफ चाँप लगाएंगे और नीचे की तरफ चाँप लगाएंगे। कैसे, इस प्रकार से। जैसे हमने यहाँ पे अपना प्रकार का सुई रखा, ऊपर की तरफ चाँप लगाया तो इस प्रकार से होगा, और नीचे की तरफ चाँप लगाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, उसी चाँप से, अब चाँप आपको कम बेसी बिल्कुल नहीं करना है, उसी चाँप से Q पर अपना हम प्रकार रखेंगे और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हम चाँप लगा लेंगे। तो इस प्रकार से कटेगा। आप चाहेंगे तो यहाँ पे इसका नाम MN या XYZ रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किससे किसको मिला रहे हैं, ये आपको सुविधा हो जाती है। अगर नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पर हम इसको मिलाएंगे। मान लीजिए ये हमारा M बिंदु है, ये हमारा N बिंदु है। ठीक है, हमने बताया कि नाम आप चाहेंगे तो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमने मिलाया, इसको मिलाएंगे डॉट से मिला देंगे ऐसे। इस प्रकार से हमने इसको मिला लिया है। ठीक, तो देखिए हमको देखने को क्या मिल रहा है इसमें, जब हमने इसका लंब अर्धक किया तो ये देखने को मिल रहा है कि PQ रेखाखंड को ये D बिंदु पर कट करता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी दिया है, कि D बिंदु पर काटे। तो PQ रेखा को D बिंदु पर यहाँ पर हमने जो काटा है इसका नाम हमने D रख लिया। तो D पर काट दिया, ये D हमने इसका नाम रख लिया। अब क्या देखिए क्या करना है, अब कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या PD बराबर QD है। तो देखिए हमने 4 सेंटीमीटर का जो ये रेखा हमने खींचा है 4 सेमी का, अगर इसको हम 2 बराबर भागों में बांट दिए हैं तो 4 रुपये को अगर 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 2 रुपये होगा। तो इसका मतलब एक 4 सेंटीमीटर का है, नाप दिया है ये, तो नाप दिया तो 4 सेंटीमीटर को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो एक क्लियर है कि ये 2 सेंटीमीटर हो गया होगा और ये 2 सेंटीमीटर हो गया होगा। ठीक है, तो बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि हाँ PD बराबर QD। ठीक है, तो ये बराबर भागों में हमारा ये बट गया है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, ये रचना में हम सब लिखेंगे। पहले हम लोग बना लेते हैं इसको, क्या कह रहा है, कैसे बनाना है। पुनः अब क्या करना है, पुनः फिर करना है PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब देखिए ये हमारा जो D बिंदु है और ये P बिंदु है, PD का हम क्या करेंगे, त्रिज्या ले लेंगे। कैसे, ऐसे अपना चाप हम फैलाएंगे और D बिंदु को केंद्र मानेंगे और P तक जो है D बिंदु को केंद्र मानकर P तक हम त्रिज्या ऐसे ले लेंगे। अब इस पर हम यहाँ पे केंद्र मान करके एक हम चाप लगाते हैं, ऐसे घुमा देते हैं नीचे, तो ये पूरा ऐसे घुमा देंगे तो एक कैसा फिगर बनेगा देख सकते हैं आप। देखिए ऐसा फिगर बनेगा।
जब यहाँ से चाप आप लेंगे PD का तो सर्कल जब बनेगा हमारा तो ऐसे बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। और नीचे की तरफ घुमाएंगे तब क्या होगा, ऐसे सर्कल बन जाएगा इस प्रकार से। आपको प्रकार से बनाना है, हाथ से नहीं बनाना है। हाथ से बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, प्रकार से ही इसका यूज़ करना है। हम हाथ से बना रहे हैं, बड़ा सा बोर्ड है इसलिए, ठीक है। तो एक क्या हमारा एक वृत्त बन गया। अब देखिए क्या फिर आगे बोल रहा है, वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है। देखिए हम जब वृत्त खींचे हैं तो P बिंदु को भी स्पर्श कर रहा है और Q बिंदु को भी स्पर्श करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये जिस प्रकार से बोला था हमने सारे इसके रूल को फॉलो कर लिया है। सब इसमें मैच कर रहा है कि D बिंदु पर कट भी रहा है, PQ को जो है छूता हुआ मतलब स्पर्श करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से हमको रचना करना है। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, PQ एक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया है। इसके बाद क्या किया, बिंदु P को केंद्र मानकर और PQ रेखाखंड का आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर के तरफ और नीचे की तरफ हमने चाप लगाया। आपको पटरी प्रकार से बनाना है, हाथ से नहीं बनाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और इसके बाद क्या करना है, उसी चाप से, चाप आपको कम बेसी बिल्कुल नहीं करना है। फिर उसी चाप से क्या करना है, Q को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। जो लगे हुए चाप को 2 बिंदुओं पर काटेगा, नीचे और ऊपर। तो जो बिंदु है M और N, आप नाम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो M और N को हमने मिलाया तो हमको देखने को क्या मिला कि PQ रेखाखंड को D बिंदु पर काटता है। जो लंब हम खींच रहे हैं तो D बिंदु पर PQ रेखा को काट दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, बोल रहा है क्वेश्चन में कि PD ये जो हमारा PD की दूरी है ना, तो PD का आप क्या लेना है आपको, देखिए बोल रहा है यहाँ पे PD त्रिज्या का। ये हमारा आप देखिए ये वृत्त है, ये पूरा हम लेंगे तो ये व्यास बन जाता है। और व्यास त्रिज्या क्या होता है, व्यास की आधी होती है। तो अगर हम आधा की दूरी लेंगे तो ये त्रिज्या बन जाएगी। तो इसी का त्रिज्या हमको लेना है, ठीक है। त्रिज्या लेकर बता रहा है कि वृत्त खींचिए। तो वृत्त हमने खींचा तो देखने को क्या मिला कि P और Q को स्पर्श करते हुए ये वृत्त जा रहा है, ठीक है। रचना में क्या लिखेंगे, रचना में देखिए क्वेश्चन में दिया है कि रचना में वही चीज़ लिखा जाता है कि जो चीज़ पहले हमको मालूम है। ये हेडिंग में फिर से बताना चाहूँगा, ज्ञात है पहले लिखना है, ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखेंगे, देखिए 4 सेमी का एक रेखाखंड हमको मालूम है, वो लिख लेंगे कि 4 सेमी का एक रेखाखंड। अब रचना करनी है, रचना करनी है, किसकी रचना करनी है। देखिए 4 सेमी का रेखाखंड हमको मालूम था, एक वृत्त की रचना करनी है, एक वृत्त की रचना करनी है ना, एक वृत्त हमको बनाना था। ये बताना था कि अब ये बताना था P और Q को स्पर्श करता हुआ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। रचना करनी है हमको एक वृत्त की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक वृत्त खींचिए, त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है। वृत्त का रचना करना था हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे रचना करनी है। यहाँ पे लिख लेंगे एक वृत्त की, एक वृत्त की। मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, हेडिंग से बता रहा हूँ, वही लिखना है। उसी प्रकार से देखिए रचना मैं कई बार बता चुका हूँ, तो आपको बात समझ में आ गया होगा। जैसे आपको बनाना है वैसे लिखना है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। फिर उसके बाद क्या करना है, रचना के चरण। ये हेडिंग में आपको लिखना है रचना के चरण। देखिए सबसे पहले क्या किया था, रचना के चरण में लिखना है कि सर्वप्रथम हमने क्या क्या किया। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया था, 4 सेंटीमीटर का एक PQ रेखाखंड खींचा था। इसके बाद क्या किया, रेखाखंड PQ का आधा से अधिक दूरी लेकर और बिंदु P को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप लगाया था। इसके बाद क्या किया था, Q बिंदु को केंद्र मानकर उसी चाप से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ चाप लगाया था। जो लगे चाप को 2 बिंदुओं पर कट करता है।
फिर उसके बाद क्या किया, यम और मान हमने नाम रख दिया यम तथा यन। यम और यन को क्या किया, मिलाया। देखने को फिर क्या मिला हमको, यम यन को जब मिलाया तो पी क्यू रेखा को डी बिंदु पर कट करता है। हमने क्या किया, पी डी रेखा का एक त्रिज्या लिया और एक वृत्त खींचा जो पी क्यू बिंदु से जो है होकर वृत्त गुजर रहा है। यही हमको लिखना था। ठीक है, तो देखिए अब ये अगर लंबाई नापे हम पी और डी की, तो ये 4 सेमी का जब टोटल है तो ये 2 सेमी होगा, ये 2 सेमी होगा। अब हमने जब इसका त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा तो पी और क्यू बिंदु को जो है स्पर्श करते हुआ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है इसका रचना लिखना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन यानी 6वां क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।